नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है प्रतापगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम प्रतापगढ़ के विभिन्न जिलों की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको बता दें कि कंधाई थाना क्षेत्र के कंधाई हनुमानगंज बाजार में इन्वर्टर का प्लग निकालते वक्त युवक उसकी चपेट में आ गया। जहां अंकित मोदनवाल 19 वर्ष पुत्र स्वर्गीय विनोद उर्फ मोदनवाल का पुत्र आज सुबह लगभग 7:30 बजे पंखे का प्लग निकाल रहा था। उसी वक्त इन्वर्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। अंकित के परिजन ने जब तक को समझ पाते तब तक अंकित का हाथ और पैर दोनों झूल चुका था। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा बाजार के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के मकान के सामने आम और नीम का पेड़ था, जहां शाम में भारी बारिश होने के कारण सुबह नीम और आम का पेड़ एक साथ गिरने से मकान में पतरा तोड़ते हुए धराशायी हो गया है, जिसमें रामपुर जाने वाली सड़क बारिश की वजह से बंद हो गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी नगर में उड़हिया डी मोड़ से कोतवाली पट्टी तक एसपी सतपाल, अंतिक सीओ दिलीप कुमार सिंह कोतवाल, गणेश प्रसाद सिंह पट्टी नगर, एसआई गिरीश द्विवेदी सहित भारी फोर्स बल के साथ पैदल मार्च किया, जहां उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों को काबू करने के लिए हम बराबर प्रयत्नशील हैं। लोगों में सुरक्षा और सम्मान की भावना रहे, इस वजह से सभी पैदल गश्त कर रहे हैं। सभी बड़ी मेहनत के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं और दोबारा से मैं हर किसी को, हर जनपद वासी को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और सर, कस्बे में आपने आज पैदल भ्रमण किया, ये पहला मौका है जब आपके रैंक का कोई अधिकारी किसी त्यौहार को पैदल गश्त में निकला, तो क्या कारण है? देखिए, लोगों के बीच में सुरक्षा और सम्मान की भावना रहे और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और एक पॉजिटिव मैसेज जाए और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हो, इसके दृष्टिगत कस्बे में पैदल मार्च किया गया और यहाँ पर सारी की सारी जो सुरक्षा व्यवस्था इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। हमने थाना प्रभारी और सीओ पट्टी को इसमें निर्देशित किया है कि पूरे दिन भर लगातार भ्रमणशील रहें, चेकिंग होती रहे और किसी प्रकार से किसी घटना दुर्घटना न हो। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी रानीगंज राजमार्ग पर सड़क मौत को दावत दे रही है, जहां गौडेरी बाजार के समीप दो पुलिया के पास सड़क धंस गई। आए दिन राहगीरों को निकलने में दिक्कतें हो रही हैं, वहीं कई बार राहगीर घायल भी हो जाते हैं। सुबह से दर्जन भर से अधिक राहगीर गिरकर घायल हो चुके हैं, जहां स्थानीय निवासी अवदान उपाध्याय ने सड़क के गड्ढे में लाल झंडा लगवाया है। बता दें कि मामले में उच्च अधिकारियों से तत्काल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की गई है। मैं आपका? मेरा नाम है विजय कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गड़ौरी कला का रहने वाला हूँ। ये आप लोग अभी सड़क के बीच में झंडा लगा रहे हैं लाल खतरे का, ये क्या क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे आदमी गिर जाते हैं बाइक लेके जी, और यहाँ पे रोड जो है दब गया है जी। 10 टायरा 12 चक्का 14 चक्का 16 चक्का 18 चक्का आता है, इसलिए यहाँ का पूरा डैमेज हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे सुबह से कम 10-12 सुबह से रक्षाबंधन है ना, तो 10-12 आदमी इधर गिर चुके हैं। मतलब 10 से 12 लोग आज सुबह से अभी तक यहाँ गिर चुके हैं। अभी 11 बजे अभी तक यहाँ गिर के घायल हो चुके हैं। अच्छा, मतलब ये डेंजर जोन हो चुका है। डेंजर जोन हो गया है, इसीलिए आप लोग इसको दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की खबर से लोग स्तब्ध हैं, जहां प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता, राष्ट्र महामंत्री भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने अपने आवास पर भाजपाइयों के साथ स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कल्याण सिंह के निधन को भाजपा और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। बता दें कि सांसद ने कहा कि कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए जो कुर्बानी दी उसे समाज कभी भुला नहीं पाएगा। सांसद जी, कल्याण सिंह जी के निधन से किस तरह की क्षति हुई है पार्टी? देखिए, माननीय कल्याण सिंह जी प्रभु रामचंद्र जी के परम भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि मंदिर जब पूर्ण हो जाए तो हम भगवान श्री राम का दर्शन कर सकें उस मंदिर में। लेकिन समय का चक्र है कि आज वो इस काल के गाल में समा गए हैं
मंदिर का शुभारंभ बनते हुए उन्होंने देखा, निर्माण होते हुए उन्होंने देखा, और जिस तरीके से राम मंदिर उनके कण कण में बसा हुआ था कि राम मंदिर बने, और उम्र का तकाजा, क्योंकि मंदिर का निर्माण माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। शुभारंभ होते हुए उन्होंने देखा, वहाँ थे भी, और निर्माण का कार्य शुभारंभ हो गया, वो भी उन्होंने देखा। मगर समय और काल का चक्र है कि आज वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, मगर देश और दुनिया उनको निरंतर याद करेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मंदिर के लिए वो लड़ाई लड़े, मंदिर के लिए अपनी सरकार की कुर्बानियां उन्होंने दिया, इस देश की जनता के हर नस नस में, हर जुबान पे माननीय कल्याण सिंह याद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कार्य दिखाया, करके दिखाया है, तो लाखों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो उस मंदिर के समय जिसका बलिदान हुआ, जिसकी ने कुर्बानी दिया, और आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों में उनको ले लिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में जमीनी विवाद में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां पड़ोसी दबंगों ने जमकर मारपीट की और फायरिंग भी की। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं जमीन की नाप को लेकर विवाद हुआ था। बता दें, मध्यांता कोतवाली के पवारपुर गाँव की पूरी घटना है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पूखे भीखा गांव में 3 दिन से लापता युवक के तालाब में लाश मिली है, जहां गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।